अंशु की वीडियो से लोग तिलमिला गए। जो अंशु के हेटर हैं ना, वो लोगों को तो बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लग गई हैं। और उसमें सोने पर सुहागा उनको एक और मौका मिल गया बोलने का कि जो है मैडम जी की भी वीडियो आ गई अंशु को रिप्लाई देते हुए कि टॉन्ट मत मारो। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले अंशु की पड़ोसी की और धीरज भाई की वीडियोस आई हैं, और जो पड़ोसी के चैनल पे अंकल आंटी ने जो बातें वहाँ पे बोली हैं, तब ये जो मैडम जी हैं तब क्यों नहीं आई अपने चीज़ों को लेके उस बात का जवाब देने के लिए। जैसे कि अभी तुरंत आ गई ना कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा उसी ने मुझे छोड़ दिया, है ना, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। ये वाले वर्ड पे जिसने वो बात जो है ना 100% सही है, गलत कुछ भी नहीं था उसमें, तो उस पे यहाँ पे भाग गई थी। सबसे पहले तुम भाग गई थी, छोड़ के भाग गई थी, भगाया गया था, भाग गई इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ड पे इतना कुछ बोला गया, तो वो जो चीज़ें थी जहाँ पे अंशु ने बोला था कि आपके मोबाइल में भाभी अभी भी वो फ़ोटोज़ पड़ी होंगी जो मम्मी को मतलब के आंगन में जो पिलर होता है ना, पिलर पे धक्का दे दिया, चोट आई, खून आने लगा सर पे, गालों के पास, गर्दन के पास सब नील नील पड़ गया था हाथों पे वगैरह, और आप कमरे में बैठे सीसीटीवी कैमरे में देख रही थी, क्योंकि जो कैमरे वाली जो टीवी होती है ना, जो टीवी में बैठ के देखते हैं, वो तो इसी के रूम में लगी हुई थी, तो वहाँ पे बैठ के आप देख रही थी आपने, मतलब कि ये जो चीज़ें थी, तो तब उस टाइम अपना मुंह क्यों नहीं खोला, तब उस टाइम वो फोटोज़ वगैरह क्यों नहीं दिखाएं। अगर ये बात मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर रिप्लाई देना ही है, अभी सडन आके रिप्लाई दे के ये बोलना कि तुम चली गई थी और प्लानिंग की है, सभी लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की है कि यानी कि ये लोगों में नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई इसको भगाना था और वो लोग इकट्ठे रहने थे। इस तरीके से जो नैरेटिव सेट कर रही हैं मैडम, तो आप लोग मुझे बताइएगा तब ये कहाँ थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा तब वो रिप्लाई क्यों नहीं दी, ठीक है। उसके बाद जो कमर टूटने की बात अंशु ने बोली थी, और जो कि अंकल जी ने भी वहाँ पे बताया था कि दोनों कंधे पे हाथ रख के पीछे से जो है घुटने से इसने लात मार दी, मुक्का मार दिया था, तो उसी वजह से जो है वो मसल्स ब्रेक हो गए थे। तो अंशु ने भी वो बात बोली थी कि भाभी आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, आपका गुस्सा वीडियो में भी दिखता है, आपका जो है गुस्से वाला नेचर है, अग्रेसिव नेचर है, वो थोड़ा सा कम कीजिएगा। ये बात उसने बोली कि ये जो हुआ है आपकी वजह से हुआ, मेरा जो कमर का हुआ था आपने ही मारा था, ठीक है, यानी कि गुस्से में मारा था। वहाँ पे अंशु ने वो बोल दिया कि यानी कि ये मारपीट भी करती थी, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये मोनू भाई के साथ भी आप कर चुके हो, वहाँ पे भी आप वो उनके साथ कर चुके हो। तो उस टाइम ये रिप्लाई क्यों नहीं दी जब दरोड़ गया था, जब अंशु ने फायर की थी, वो वाली वीडियो जाके आप पूरी ध्यान से सुनना अंशु की, ठीक है। तब ये वो उस चीज़ का रिप्लाई क्यों नहीं की आके, ठीक है। आप तब अंशु ने ये भी बोला कि जब आपने मतलब कि सूरज भाई की वीडियो सुना दी, रिकॉर्डिंग सुना दी, वीडियो डाल दी, और बस क्या आपके जो लड़ाई होती थी पति पत्नी की के, तो क्या भैया जो है आपको मनाने नहीं आते थे, रोजेस लेके आते थे, तो आपको सॉरी का लेटर लिखते थे, मुझसे भेजा जाता था, मैं लेके आके देती थी, तो आप मेरे हाथ से एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो खुद आते थे आपको सॉरी बोलने के लिए, मनाने के लिए, तो वो आपने क्यों नहीं बोला, तो क्या भैया आपसे प्यार नहीं करते थे, तो ये सारी बातें थी। तो वो उन सारी चीज़ों को क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं रिप्लाई दिया, क्यों तब वो उनकी चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया तो चुपचाप बैठ गई। फिर उसके बाद में अंकल जी ने एक बात बोली थी कि इनके भाई जो है स्विमिंग पूल में अंशु के साथ गलत काम करते थे, तो उसके ऊपर पोक्सो का ये जो है एक्ट लगा सकते हैं, उन्होंने बोला। तो तू जो अंशु के मुंह में जो बातें डालने की कोशिश कर रही है, बोल बोल बोल, और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो मैं जो तेरे भाई लोग हैं जो सिखा के दे रहे हैं, जो अभी इसके दिमाग को भी अभी बोल सकते हैं ना कि इसका माइंड वॉश भी कर रहे हैं लोग, है ना, बोल सकते हैं मैडम जी का भी माइंड वॉश कुछ ना कुछ लोग कर रहे होंगे। तो जैसे कि ये बोल रही है अंशु सब मिलके जो है मम्मी पापा का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो फिर ये बात हो इसके ऊपर भी लागू हो सकती है ना कि इसका भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का रिप्लाई क्यों नहीं दिया गया, उस चीज़ का रिप्लाई दिया कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ी थी उसी ने मुझे छोड़ दिया। ये बात उसको बहुत हर्ट कर रही होगी, क्योंकि
उसने मम्मी पापा से ज़्यादा जो है वो भाभी माँ को माना था और उस भाभी माँ के हर दुख में वो सपोर्टर बन के साथ खड़ी रही। मम्मी पापा से लड़ जाती थी भाभी के लिए, तो उसी भाभी ने लास्ट में धोखा दे दिया। तो अभी शायद अंशु को वो सारी चीज़ें समझ आ रही कि बहुत अच्छे से लेसन मिल चुका होगा। तो आगे भी लाइफ में जो है हर कदम पे अगर किसी पर भी ट्रस्ट करना हो तो सोच समझ के ट्रस्ट करना अंशु। ऐसे कभी भी कोई भी बोल दे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ है, तो दोनों तरफ देखा करो कि दोनों तरफ क्या हो रहा है। जब तुम्हारे ऊपर बीती तो अंशु तुम्हें वो चीज़ें अभी समझ में आ रही है, तो मम्मी पापा को वो चीज़ें बहुत पहले ही से समझ आ चुकी थी। अगर ऐसा नहीं होता कि वो प्यार नहीं करते इससे, इसकी बेटी से या बेटियों से, तो वो दूसरे बेटा इसको शादी करने के लिए नहीं देते, ना ही दोबारा एक विधवा को अपने घर की बहू बनाते और बेटी के साथ, यानी कि कुंवारे लड़के को। अब उसके वो भी चला गया, फिर भी वो बार बार ये घर छोड़ के जाती थी, वापस लेके आते थे। और एक बात बोली, प्रॉपर्टी वाली बात, भाभी सच बताओ, झूठ क्यों बता रहे हो पब्लिक को, सारी सच्ची बातें, पूरी बातें क्यों नहीं बता रहे हो? ठीक है, जो और पड़ोसी ने भी बोला था कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो अंकल ने भिजवा दिए थे मौसा जी और मामा जी के साथ, यानी कि अंशु के पापा और मौसा जी लेके चले गए थे। और वहाँ पे उन्होंने जो है गए तो वो उन लोगों के बातें भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाई थी। उसमें वो बोल रही थी कि पापा मेरे साथ वो करते हैं, बैड टच करते हैं, वो करते हैं, मतलब जो भी मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम जो लगाया है। तो वो सारी बातें हमने सुन ली है, ठीक है, बार बार क्या रिपीट करना। तो उसके बाद वो जब गए थे ना, तो वहाँ पे भेजा था ससुर जी ने, ठीक है, कि वापस आ जा बेटा। और उसके बाद दिवाली के टाइम पर भी वो गए थे मनाने के लिए, तो वो नहीं मिली, ना ही वो रिटर्न उनके घर जाना चाहती थी, ना ही रहना चाहती थी। तो बार बार ये बोलना और इनके सपोर्टर द्वारा ये बार बार बोला जाना, और कमेंट बॉक्स में भी बार बार ये बोला जाना हमारे आके के पोतियों को लेने नहीं गए, पोतियों को वापस नहीं बुलाए, बहू को वापस नहीं बुलाए, अंशु को बुलाए। तो मैं यही बात बोलूँगी कि जाके मैडम का भी कल वाला व्लॉग देखना, जो अंशु को उसने रिप्लाई दिया है, उसमें वो खुद बोली है कि रही बात जो बोल रही है कि दोनों साइड से ठीक होना चाहिए। अगर ठीक होना ही है, सही होना ही है, तो एक साइड से अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, दोनों साइड से करना होगा। और एक साइड से करके देख लिया तो क्या हुआ, बदनामी मिल गई है। जो 50 साल से जो मेहनत की है, इमेज कमाई है, बदनामी मिल गई है उस आदमी को, यानी कि पापा जी को उसने बोला है अंशु ने। तो उस बात का रिप्लाई मैडम ने ये दिया था कि तुम जो कह रही हो कि दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, दोनों तरफ से सही होने के लिए, तो देखो बहुत टाइम हो गया, वो जो हुआ था वो बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए वो नहीं हुआ। यानी कि जब वो गई, किराए के घर में थी, उसके बाद में जब ये मथुरा गई, यानी कि ग्वालियर छोड़ के मथुरा में शिफ्ट हो गई थी, तो मम्मी पापा गए थे दिवाली के टाइम पे, तो ये वहाँ पे मिली नहीं, उसने मना कर दिया था। अंशु ने भी बोला था कि वो मना कर दी थी और फ़ोन नहीं उठा रही थी, ब्लॉक रखी थी। उसके बाद में लोगों को प्रूफ देने के लिए वापस से इसने शाम के टाइम पे कॉल करके पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो बोली कि आरो आरोही को मिलने चले गए हैं। तो फिर ये पूछने लगी थी, सारी रिकॉर्डिंग आपने वहाँ पर सुन ली होगी, ठीक है। उसके बाद वो जब गए थे वो खुद नहीं मिली, बच्चों को तटलिस्ट मिला दिया। वो वाली वीडियो आपको धीरज ब्लॉग के चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। 8 सेकेंड की वीडियो है, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये तब भी नहीं मिली, यानी कि वो वापस नहीं आना चाहती थी। तो शायद आप लोगों को जवाब मिल चुका है कि ससुर और सास की तरफ से ये पहल हो चुकी थी, वो भी गए थे लेने के लिए। और उससे पहले मामा जी और मौसा जी के थ्रू जो है आरो के नाम जो प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदा गया था अंकल ने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो लौटा दिए हैं, जिसमें मैडम जी के भी शायद 3 लाख रुपए लगे हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने में। तो वो प्रॉपर्टी उनको दे दी गई है, डॉक्यूमेंट्स उनको मिल चुके हैं। उन्होंने आज तक उस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। अगर रिप्लाई देना ही था तो सारी बातों का रिप्लाई देते, वरना इन चीज़ों का रिप्लाई देके क्या फ़ायदा, देते तो उन चीज़ों का रिप्लाई देते जो बड़े बड़े बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट करने के भी नहीं लगते हैं, और सब्सक्राइब करने के भी नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, अपना और अपनों का